झारखंड में खूब जोर शोर से चर्चा थी कि सरकार के स्तर पर कुछ फेरबदल हो सकता है, लेकिन अब सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली से रांची लौट आए हैं और अब कांग्रेस की तरफ से पहले प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा था कि अफवाहें थी, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। और उसके थोड़ी देर बाद यानी लगभग रात के 8 बजे केसी वेणुगोपाल जी ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की और अब कोई किसी तरह की शंका नहीं है, इंडिया अलायंस पूरी तरह से एकजुट है। अब ऐसे में तो सवाल यह भी उठता है कि भाई जब गठबंधन में है और जब सीएम की तरफ से या जेएमएम की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है तो डाउट क्यों हो रहा था। अब इनके ही शब्दों को अगर देखा जाए तो हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, पहले प्रदेश अध्यक्ष का और उसके बाद अब केसी वेणुगोपाल जी का एक ट्वीट आ गया है। देखिए, केसी वेणुगोपाल जी ने ये ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने बताया है कि उनका जो गठबंधन है वो रॉक सॉलिड है और जो जनता के लिए जो योजनाएं चल रही हैं वो चलती रहेंगी। और उन्होंने इन सब के बीच जो है वो आपको राइट विंग ट्रोलर्स करके उन्होंने एक बात कही है कि वो अफवाहें फैलाई गई और उन्होंने जो है इस र्यूमर को फैलाया है कि सरकार के ऊपर कुछ संकट के बादल हैं। लेकिन एक बात तो है कि देखिए, जिस तरह से एक खामोशी थी और जेएमएम की तरफ से भी पिछले 2-3 दिनों के बयान को देखें, जब वो बात करते थे कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, या उससे पहले जब बिहार चुनाव के दौरान उनको जो है गठबंधन से बाहर कर दिया गया, एक भी सीट नहीं दी गई थी, तो उसके बाद से आप ये देखेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी है और जो कुछ जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा शोर मचा कि झारखंड में सरकार बदल सकती है, उसके बाद कांग्रेस के मन में वो भले ऊपर से न कहे लेकिन अंदर एक डर तो बैठ ही गया था कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन फिर जब जेएमएम का वो ट्वीट आया कि झारखंड झुकेगा नहीं, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट होती गई कि ऐसी कोई बात नहीं है और फिलहाल इस गठबंधन सरकार को कोई संकट भी नहीं है। वैसे कल भी बैठक होनी है, उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। हालांकि वो विधानसभा के लिहाज से जो है वो बैठक आयोजित की जा रही है कि विधानसभा में सत्ता पक्ष किस तरह से तैयारी करेगा और कैसे जो है वो विपक्ष का वहां सामना करेगा। वो अपनी योजनाएं बनाने जुटेंगे, लेकिन फिर जब वो बाहर निकलेंगे तो वो दिखेगा उनके चेहरे पर, उनकी बातों में कि क्या कुछ है। तब बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश जो है वो राजनीतिक विश्लेषक करेंगे। लेकिन एक चीज तो है कि अभी भी जेएमएम के तेवर जो हैं वो तल्ख हैं और वो आरजेडी और कांग्रेस के बारे में ये कहने से नहीं चूकता कि उनको आत्मग्लानि तो होगी। और ये बात भले ही है कि गठबंधन धर्म का पालन करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे सार्वजनिक मंच के जरिए सामने नहीं रख रहा है, लेकिन जब भी बैठक होगी तो ये बातें रखी जाएंगी और बहुत मजबूती के साथ रखी जाएंगी। उदय, ये मानकर चलिए। और ये बातें जो है जब आप जेएमएम के वरिष्ठ नेताओं को सुनते हैं तो वो उससे ये लब्बो लुबाब जो है वो निकल कर आता है। खैर, कांग्रेस के लिए ये राहत वाली बात है कि जो एक माहौल, एक संशय की स्थिति बनी थी, अब वो संशय की स्थिति नहीं है। हालांकि जब हमने कल ही प्रोग्राम किया था, हमने उसी वक्त कह दिया था कि ये चीजें दिखती नहीं कि जमीन पर इंप्लीमेंट हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे देखें और हिस्ट्री देखें तो आप देखेंगे कि ये बात सही है कि जेएमएम और बीजेपी का कुछ एक अवसरों पर जो है वो गठबंधन हुआ है, लेकिन वो अस्थाई गठबंधन जैसा कभी रहा नहीं है। ज्यादातर अवसरों पर जेएमएम जो है वो कांग्रेस के साथ ही खड़ी जो है वो दिखाई दी है। तो ऐसी परिस्थिति में इसलिए ये लग रहा था कि ये संभावना कम है। और देखिए, जो जेएमएम है अब उसने अपने आप को जो है यहाँ पर एक मजबूत स्थिति में रख लिया है झारखंड में, तो फिर वो बीजेपी से गठबंधन क्यों करे। और बीजेपी भी जो है वो कभी नहीं चाहेगी कि अगर जेएमएम उसके साथ आता है
तो फिर कांग्रेस को झारखंड में खड़ा होने का एक अवसर मिल सकता है। और मुझे लगता है कि ये बीजेपी कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर जो भी बीजेपी के साथ जुड़ेगा उसमें से आप मानकर चलिए कि मुस्लिम वोटर्स वहां से छिटकेंगे। तो जेएमएम ये गलती क्यों करेगा कि वो बीजेपी से जुड़कर जो मुस्लिम वोटर्स उनको वोट करते हैं उसको अपने से दूर करे। और उनके साथ साथ ईसाई समुदाय का भी एक बड़ी संख्या है। और देखिए रघुवर दास के समय ईसाई समुदाय भी बीजेपी से नाराज हुआ था। तो अब ये चीज है कि अगर वो वोटर्स कांग्रेस के पास चले जाते हैं, अगर जेएमएम इधर आ जाता है, तो कांग्रेस की स्थिति झारखंड में मजबूत हो जाती है, उसे खड़ा होने का एक अवसर मिलता है। अभी भी उसके 16 विधायक हैं, लेकिन अभी गठबंधन के तहत हैं, ऐसे उनका वोट परसेंट जो है वो बढ़ जाता। तो ऐसा अवसर कोई देता नहीं, ऐसा मुझे भी नहीं लग रहा था। और इसलिए हमने जब कल बातचीत की थी तो मैंने कहा था कि ये संभावनाएं कम दिख रही हैं कि वो इकट्ठा जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ने की सोचे जेएमएम, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और अब देखिए कांग्रेस के नेता तो कल से ही कह रहे थे, कल भी जो सोर्सेस के थ्रू जानकारी आ रही थी, कांग्रेस के नेता यही कह रहे थे कि ये अफवाह है। और देखिए आज भी वही बात कहते हुए कांग्रेस के नेतागण दिखे। और अब केसी वेणुगोपाल का जब ट्वीट आ गया है तो सारा धुंध जो है एक तरह से छट गया, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत की है। ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है जो उन्होंने शुरुआत में लिखी है कि स्पोक टू झारखंड सीएम श्री हेमंत सोरेन जी टुडे, है ना, लेट देयर बी नो डाउट्स। ठीक है, ये चीजें जब वो लिखते हैं तो इसका मतलब जब मुख्यमंत्री से उनकी बात हो गई तो सारी चीजें सामान्य हैं। तो जो भी चीजें पिछले कुछ दिनों में जो एक इस तरह की चीजें लग रही थी कि कुछ राजनीतिक गतिविधियां इस तरह की हैं कि कुछ उलट पुलट हो सकता है, तो वैसे किसी भी संभावनाओं पर जो है ये पटाक्षेप लगाने वाला जो है वो, चलिए अब इंतजार इस बात का रहेगा कि जब विधायक दल की बैठक होगी और मुख्यमंत्री बैठक में खुद मौजूद रहेंगे तो वो इन तमाम तरह के कयासों पर अपनी तरफ से बयान क्या कुछ देते हैं। तो अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।